मूवी की शुरुआत सन 1952 को दिखाने से होती है। हम यहाँ चीन के कुछ स्नाइपर्स के समूह को देखते हैं जिन्हें सातवां दस्ता कहा जाता है। वे एक बर्फीले पहाड़ की आसपास भटक रहे हैं। वे अपनी सटीकता और निडर काम के प्रति समर्पण के रूप में जाने जाते हैं। हमें पता चलता है कि वे इस बर्फीले पहाड़ में अमेरिकन दुश्मनों की तलाश कर रहे हैं। उनमें से एक स्नाइपर लियो अपनी दूरबीन निकालता है और वह वहां से कुछ दूर एक ट्रक को देखता है, जिससे वह अपने साथियों को उन दुश्मनों पर गोली मारने का आदेश देता है। उसके आदेश का पालन करते हुए सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और अपनी निर्देश टारगेट पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी मर चुके हैं, लेकिन वह देखते हैं कि जल्द ही एक अमेरिकन उठता है और वह वहां से भागता है। लियो दुश्मन पर निशाना बनाता है, लेकिन वह आदमी भागकर अपनी ट्रक पर चढ़ जाता है और अपनी गन मशीन से गोली चलाना शुरू कर देता है। दस्ता के सभी लोग जल्द ही तितर बितर हो जाते हैं और बर्फ पर लेट जाते हैं, जबकि लियो गोली लगने से बचने के लिए कल्टी मारता है और फिर अपनी बंदूक से निशाना बनाता है और अपने दुश्मन पर शूट करता है और उसे मारकर खत्म कर देता है। इससे उसकी टीम के सभी सदस्य आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। इसके बाद सभी अमेरिकन सैनिक अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनके वरिष्ठ कैप्टन विलियम्स उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने का आदेश किसने दिया, जिस पर उन्हें पता चला कि जॉन नाम का एक कांग्रेस सैनिक ने लियो के 5वें दस्ते पर नजर रखने के लिए भेजा है। यहाँ पता चलता है कि जॉन ने लियो को मारने के लिए 5वें दस्ते के 2 खुफिया एजेंट को बंधक बना रखा है। हालांकि कैप्टन विलियम्स उसके इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। अगली सुबह 5वें दस्ते का एक समूह धूप में बैठकर सूप पी रहे थे। तभी लियो यहाँ आता है और उन्हें अपने अगले नए मिशन के बारे में बताता है और वह बताता है कि वे हमारे 2 खुफिया एजेंटों पर हमला करने वाले हैं, इसलिए हमें जल्द ही उस घाटी की ओर जाना होगा और उन्हें वहां से वापस लाना होगा। सैनिक वहां जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। हालांकि लियो उसमें से देओंग नाम की एक सैनिक को वहीं पर रुकने का आदेश देता है। उसे पता चला है कि कुछ पत्रकार उसका हस्ताक्षर लेने आ रहे हैं, इसलिए लियो चाहता है कि देओंग यहीं रुके और उनका स्वागत करे, क्योंकि उनके समूह में से केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षित है, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता है और अपने दोस्त को बचाना चाहता है, लेकिन वह अपने कैप्टन के आदेश के खिलाफ नहीं कर सकता और सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रिपोर्टर वहां आते हैं और वे देओंग से उसके टीम और खास कर लियो के बारे में कई सवाल पूछते हैं। हालांकि देओंग नए मिशन में शामिल न होने पर अपनी निराशा उनसे व्यक्त करते हुए बताता है कि मेरा सबसे करीबी दोस्त लियांग, जो खुफिया एजेंट में भी है, वह कई दिनों से लापता हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि उसे अमेरिकन सैनिकों ने पकड़ लिया है। ये बताते हुए देओंग अपने अन्य अधीनस्थों के पास आता है और उनसे गिरोह में शामिल होने के लिए प्रार्थना करता है। उसकी इस गिड़गिड़ाहट को देखकर अधीनस्थ को उस पर दया आ जाती है और उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ घंटों बाद देओंग अंततः अपनी टीम के पास पहुंचने में सफल हो जाता है, लेकिन लियो उसे देखकर उदास है, लेकिन फिर भी वह उससे कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही समय बाद वे उस घाटी पर पहुंच जाते हैं और लियो दूर से अपनी दूरबीन का उपयोग करते हुए जमीन पर पड़े शव को देखता है। वह उन शवों में से एक की पहचान लियांग के रूप में करता है और फिर वह अपने साथियों को वहां से आगे बढ़ने का आदेश देता है, जबकि वह उन सब की देखरेख के लिए खुद को उनसे पीछे रखता है। कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर शवों को वहां से ले जाना शुरू कर देते हैं। लियो दूरबीन से देखता है तो उसे खाइयों के बीच से कुछ प्रकाश प्रतिबिंब हो रहा था और उसे ऐसा एहसास होता है कि अब वे जाल में फंस गए हैं। वह उन्हें नीचे बुलाने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकन गोलीबारी करते हैं और वे उनके सदस्य के 3 लोगों को मार देते हैं, जबकि अन्य सैनिक भागकर वहां से छिप जाते हैं। उनमें से ही नाम का एक सैनिक बच जाता है और वह देखता है कि उसके एक साथी को बहुत खून बह रहा है। उसने उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन कैप्टन लियो उसे ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये ने पहले से ही अपना मन बना लिया था। देओंग ने उसकी दिशा में एक उपचार किट को फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से ये उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसे गोली लग जाती है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन सैनिक ही है, जिसका नाम जॉन है। कुछ मिनट बाद लियो एक स्ट्रेटजी को तैयार करता है ताकि वह बाकी दस्ते के करीब पहुंच सके। उधर देओंग उनकी सटीक ठिकाने का पता लगाने के लिए एक चम्मच का उपयोग करता है, जिससे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं और मौका का फायदा उठाते हुए देओंग को पता चल जाता है कि दुश्मन कहाँ स्थित है। इस जानकारी के साथ कैप्टन लियो दुश्मनों में से एक को मारने के लिए अपने कटाक्ष कौशल का उपयोग करता है।
इसके बाद वह ट्राइन की ओर भागता है और उस पर हिंसक रूप से चिल्लाता है और ये कि मौत के लिए उसे दोषी ठहराता है। तभी वहाँ युवान नाम का एक कोरियन लड़का उस युद्ध के मैदान में आता है और वह बेहोश लियांग के बॉडी को खींचता है, जिसे देख जॉन और लियो को उस पर मजबूर होकर उसके पास गोली चलानी पड़ती है और वे उसके पास एक बॉल को फेंकते हैं, जिससे वह उनके बहकावे में आ जाता है। दस्ते के सदस्य में से चब्बी को एक धातु की सील मिलती है और वह उसे अपनी पीठ पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो उसके सदस्यों द्वारा पकड़ी गई रस्सी से जुड़ी होती है। जॉन और अन्य दुश्मन उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चब्बी को जरा भी खरोच नहीं आती है। दुर्भाग्य से रस्सी टूट जाती है। उसे उस सेल्ट को दोनों हाथों से पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे अमेरिकियों ने उसके हाथ और सिर पर अपना निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वे उसे बेरहमी से मार देते हैं, जिसे देख पांचवे दस्ते के सभी सदस्य तबाह हो जाते हैं। इसके बाद एक छोटा लड़का युवान लियांग के बॉडी के पास आता है और जॉन के अनुरोध के अनुसार वह लियांग को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन के लगाने से लियांग अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ऐसा पता चलता है कि युवान लियांग को जानता है, क्योंकि खुफिया एजेंट ज्यादातर स्थानीय लोगों के आसपास ही रहते थे। कुछ देर बाद लियो अपने साथी को एक एक करके वहां से बाहर निकलने का एक योजना बनाता है। उसकी बनाई गई योजना के अनुसार दो सैनिक दुश्मनों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक गहरी खाई में कूदते हैं। उधर लियो और डेयोंग अपनी राइफल का निशाना दूसरी खाई की ओर बनाते हैं। उन्होंने खुदाई करने वाले फावड़ों पर गोली चला दी, जिससे उन्हें वहां से निकलने के लिए एक पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे क्रोधित होकर जॉन एक मशीन गन को चलाता है और उससे एक बम ब्लास्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पांचवें दस्ते के सैनिकों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब केवल लियो और डेयोंग भी जीवित बचे हैं और वे अपने साथी को इस हालत में देखकर एकदम निराश हो जाते हैं और उन्होंने फैसला किया कि अब वे यहाँ आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने साथी का बदला जरूर लेंगे। अब लियांग और डेयोंग ने दुश्मनों को घेरने का फैसला किया और वे कुछ दुश्मनों के सिर पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। पांचवें दस्ते के लोग दोबारा से इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि लियांग पर एड्रेनालाइन का असर धीरे धीरे अब कम हो रहा है और वह धीरे धीरे अब बेहोश हो रहा है। उसे जगाए रखने के लिए वे देशभक्ति गीत गाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच दुश्मन सैनिकों में से एक जॉन का जूनियर जैक वह लियो के बदले लियांग को पांचवें दस्ते के पास भेजकर बातचीत करना चाहता है। आश्चर्य की बात यह है कि लियो बिना हिचकिचाए उनके पास जाने के लिए सहमत हो जाता है। सभी सैनिकों से बताते हैं कि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वह अपनी बंदूक को नीचे रखता और खाली हाथ दुश्मनों की ओर आगे बढ़ता है, जबकि उसका एक साथी जो लियांग को वापस लेने आया है वह उसके पीछे उसका साथ देता है। कुछ दूर चलने के बाद लियो रुकता और अपने हाथों का उपयोग करते हुए संकेत देता है, जिससे वह एजेंट को अपनी पीठ पर रखकर वहां से ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन जब अचानक लॉर्ड को अननोन फोर्स द्वारा गोली मारी जाती है, उसे देख सभी चौंक जाते हैं। गुस्से से क्रोधित होकर लियो एक ग्रेनाइट निकालता है और उसे लेकर दुश्मन के अड्डे की ओर दौड़ता है। जैसे वह ग्रेनाइट फेंकता है, वह खुद को बलिदान कर देता है और अमेरिकी के अड्डे को जलाकर राख कर देता है, जिससे वहां मौजूद कुछ दुश्मन मारे जाते हैं। इसी बीच हम लाउर को देखते हैं, जिसकी सांसें अभी चल रही है, लेकिन वह अपने पैर के घाव के कारण चल नहीं सकता। इसीलिए डेयोंग ने उसके पास रस्सी फेंकी और उससे लियांग के साथ ऊपर चढ़ने का आग्रह करता है। तब उन्हें यह पता चला कि कैप्टन विलियम्स ही एक व्यक्ति है जिन्होंने गोलीबारी करने के लिए फोन किया था। वह जॉन को कॉल करता है और लियांग को जाने देने के लिए उसे डांटता है, क्योंकि उसके पास कुछ शीर्ष गुप्त जानकारी है। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन विलियम्स एक बड़ी संख्या में सैनिक के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वे लियांग को जिंदा पकड़ना चाहते हैं और उससे जबरदस्ती सारी जानकारी छीनना चाहते हैं। इसी बीच लाओ और लियांग के बेहोश शरीर के चारों ओर रस्सी को लपेटने के लिए आगे बढ़ता है। जॉन, जो विलियम्स के आदेश से तंग आ चुका है, वह अपनी राइफल उठाता है और लाओ के सीने में गोली मार देता है, जिससे ऐन वक्त पर उसकी मौत हो जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि डेयोंग पांचवें दस्ते से अकेला ही जीवित बचा है और अब बाकी का मिशन उसके ही हाथ में है। अचानक लियांग ने अपनी आंख खोली और अपने शरीर के घाव से पट्टियों को खोलता है और अपने खून से पट्टियों पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से कैप्टन विलियमसन ने इस नजारे को देख लेते हैं और वे सोचता है कि लियांग शीर्ष गुप्त जानकारी को उस पर लिखने की कोशिश कर रहा है। वह जॉन से उस पर कार्रवाई करने का आदेश देता है। वह लियांग को लिखने से रोकने के लिए उसके हाथों पर गोली मार देता है। इस घटना से भयभीत होकर डेयोंग अपने आसपास क्षेत्र में भागने लगता है, जबकि दुश्मन सैनिक बमुश्किल जीवित लियांग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं।
फिर वे उसे ट्रीटमेंट के लिए अपनी बेस पर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लियांग चतुराई से एक सरंज निकाला और उसका उपयोग करते हुए अकल्पनीय काम करता है, जिसे देख देओंग क्रोधित हो जाता है और दुश्मनों पर गोली बरसाने का फैसला करता है और लियांग को ले जा रहे दुश्मनों को एक एक करके गोली मार देता है। उधर कैप्टन विलियम्स अपने साथी और तोप मशीन के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। वे वहां पहुंचकर उस पहाड़ी को अपना निशाना बनाकर मोर्टार को चलाना शुरू कर देते हैं, जहां दस्ते का आखिरी 5वां सदस्य छिपा हुआ है और उस जगह पर एकदम तहलका मचा देते हैं। सौभाग्य से पहले से ही देओंग पहाड़ी के विपरीत दिशा में है और वह विलियमसन पर एक बड़ा दृष्टिकोण बनाता है और फिर उस पर गोली चलाता है। उसकी गोली हवा में आंधी की रफ्तार से जाती है और वह सीधा कैप्टन के सर में लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख सभी सैनिक घबरा जाते हैं क्योंकि देओंग ने ही उन्हें मार दिया। कुछ ही देर बाद छोटा लड़का युवान फिर से लियांग की तलाश करने के लिए घाटी में जाता है। दुर्भाग्य से वह अपने सैनिक मित्रों को मरा हुआ देखता है और उन्हें देखकर रोने लगता है। ये देख जॉन के दिमाग में एक विचार आता है और वह उस छोटे लड़के को किडनैप कर लेता है और सोचते हैं कि हम इसे कोर्ट मार्शल में फर्जी बयान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि देओंग अभी भी उन पर अपना नजर बनाया है। वह टैंक की पटरी के नीचे एक बम फेंकता है, जिससे जल्द ही वह विस्फोट हो जाता है, जिससे ट्रक काम करना बंद कर देता है। तोप के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे अमेरिकन सैनिकों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन वे बुलेट प्रूफ ग्लास से देओंग को पहचानने में कामयाब हो जाते हैं। जॉन तुरंत तोपगढ़ लौट करता है और शोध करना शुरू कर देता है। खतरों का सामना करते हुए देओंग क्षण भर में नीचे लेट जाता है और वह सभी बुलेट प्रूफ शीशों पर गोली चलाता है ताकि वे उसे न देख सके। हालांकि इसकी योजना पूरी तरह से विफल हो जाती है और जॉन उसकी पीठ पर गोली मार देता है और वे ये सोचते हैं कि वे 5वें दस्ते के सभी सदस्य को मार चुके हैं। जैक उसे करीब से देखने के लिए धीरे धीरे तोप की हैच को खोलता है। उसी समय देओंग अपना शरीर घुमाता है और सीधा जैक के सिर पर गोली मार देता है। अपनी जूनियर की मौत से आहत उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। वह 2 राइफल तैयार करता है और फिर टैंक के नीचे चला जाता है। इसी बीच देओंग रेंगते हुए पास की एक चट्टान की ओर जाता है। क्योंकि गोली लगने से उसका बहुत सारा खून बह रहा था, वह अपने घाव को पट्टी से दबाता है और फिर उस पर अपनी बेल्ट को लपेटता है और वह अपने दुश्मन के ध्यान को भटकाने के लिए चम्मच को चट्टान से बाहर निकालता है। जॉन जब उस चम्मच पर अपने राइफल से शूट करता है, तब देओंग उसकी शूटिंग प्लेस को देख लेता है और उसका फायदा उठाकर देओंग अपना अंतिम शूट लगाता है। गोली जॉन की राइफल को छेदते हुए सीधा उसके सर से गुजरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह टैंक में आता है और युआन को खोलता है और उससे कैंडी के लिए अनुरोध करता है, जिससे युआन देओंग को वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है जिस पट्टी पर चाइल्ड कैंडी लिखा था, जिससे देओंग को स्पष्ट हो जाता है कि यह बच्चा वास्तव में कैंडी ही है। इसके बाद वे दोनों वहां से अपने घर जाने लगते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात उनके सैनिकों के समूह से होते हैं, जो उनके बचाव के लिए उनके पास आ रहे थे, और सभी सैनिक उसकी इस वीरता पर उसका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।